यसुल मसीह के अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का मौजू नहायत हसास, अहम और जिंदगी के फैसलों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सवाल जो न सिर्फ नौजवानों के जहनों में है, बल्कि शादीशुदा जिंदगी गुजारने वाले बहुत से मसीही भी उसे लेकर कशमकश में हैं। क्या हम दूसरी शादी कर सकते हैं? अगर पहली शादी नाकाम हो जाए तो क्या खुदा हमें दूसरी शादी की इजाजत देता है? क्या मसीही मर्द या औरत एक से जायद शादियां कर सकते हैं? मेरे अजीजों, ये सवाल सिर्फ एक सादा सा समाजी मसला नहीं है, बल्कि ये हमारे रूहानी रिश्ते, ईमानदारी और खुदा के साथ वफादारी से जुड़ा हुआ है। आज हम न सिर्फ बाइबल मुकद्दस से सीखेंगे, बल्कि अपने दिलों की गहराइयों में जाकर सच्चाई को कबूल करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक जवाब नहीं देगी, ये आपके दिल को छुएगी और आपको खुदा के मंसूबे की रोशनी दिखाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। एक भी लम्हा मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आज खुदा आपसे यही वीडियो के जरिए बात करना चाहता हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रूहानी पैगामात, दिल को सुकून देने वाली दुआएं और सच्चाई की रोशनी आप तक बार बार पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में आमीन जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ वीडियो में शामिल हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ अल्फाज नहीं सुनेंगे, आज हम खुदा की मर्जी को दरियाफत करेंगे। जब हम बाइबल के पहले सफ़े पर जाते हैं, पैदाइश 2 बाब आयत 24 में खुदावंद फरमाता है, इस सबब से मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक जिस्म होंगे। जरा रुक कर सोचिए, यहाँ बीवी के लिए वाहिद लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी खुदा की नजर में एक मर्द और औरत का रिश्ता ही पाक और मुकम्मल है। खुदा का मंसूबा कभी भी दूसरी, तीसरी या चौथी शादी नहीं था। खुदा चाहता है कि मियाँ बीवी एक जिस्म, एक रूह और एक अहद में बंधें, जो सिर्फ मौत पर खत्म हो। खुदावंद यसू मसीह ने इस मौजू पर बहुत वाज़िह बात की। मत्ती 6 बाब आयत 19 में यसू फरमाते हैं, बस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है, उसे इंसान जुदा ना करे। यसू मसीह के अल्फाज हमारे लिए एक हुक्म है, न कि मशूरा। वो फरमाते हैं, अगर कोई नी बीवी को बिला वजह तलाक दे और दूसरी शादी करे तो वो जिना करता है। यानी खुदा के नजदीक दूसरी शादी सिर्फ उसी सूरत में जायज है जब पहली शादी नाजायज अमल या बेवफाई की वजह से खत्म हो। पौलुस रसूल पहली करंथियों 7 बाब में हमें रूहानी रहनुमाई देते हैं। वो फरमाते हैं, अगर कोई शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहे। अगर बीवी या खावंद वफात पा जाएं तो वो दोबारा शादी कर सकते हैं। दूसरी शादी का दरवाजा बंद नहीं है, मगर यह दरवाजा रूहानी, ईमानदाराना और खुदा के खौफ से खुलता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं, इब्राहिम, याकूब, दाऊद, सुलेमान, इन सब की एक से ज्यादा बीवियां थीं, तो फिर क्यों ना हम भी ऐसा करें? लेकिन याद रखिए, ये अमल खुदा की रिजा नहीं बल्कि इंसान की कमजोरी थी। खुदा ने कभी इसकी तायद नहीं की। सुलेमान की कई शादियां उसे बुत प्रस्ती की तरफ ले गईं। दाऊद की कई बीवियां उसके खानदान में इंतशार का बायस बने। बस एक से ज्यादा शादियों की तारीख हमें नुकसान और तबाही का सबक देती है, न कि बरकत का। जब हम दूसरी शादी के मसले पर गौर करते हैं तो हमें यसू मसीह की तालीमात की रोशनी में देखना होगा। मत्ती 19 बाब में जब फरीसियों ने यसू मसीह से तलाक के बारे में सवाल किया तो यसू मसीह ने नहायत वाज़िह अंदाज में फरमाया कि शुरू से ऐसा न था। यानी खुदा की असल मर्जी एक मर्द और एक औरत का उम्र भर का पाक रिश्ता है, मगर इंसान के दिल की सख्ती के बायस मूसा ने तलाक की इजाजत दी। लेकिन यह खुदा का कामिल मंसूबा नहीं था। फिर यसू मसीह ने फरमाया, जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़कर दूसरी से निकाह करता है, वो जिना करता है। मत्ती 9 बाब आयत 19 में यसू मसीह ने न सिर्फ शादी की पाकीज़गी को उजागर किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि दूसरी शादी एक मामूली फैसला नहीं, बल्कि ऐसा कदम है जो रूहानी गहराई और बाइबल की सच्चाई के साथ समझने की जरूरत रखता है।
अगर शादी किसी ऐसी हद तक पहुंच चुकी हो जहां हरामकारी, जिस्मानी या ज़हनी जुल्म हो और सुलह की कोई सूरत बाकी न रही हो, तो कलीसिया की मशावरत, दुआ और खुदा की रहनुमाई के साथ आगे का फैसला किया जा सकता है। लेकिन हर हालत में हमें अपने जज्बात नहीं बल्कि खुदा के कलाम को तरजीह देनी है। मेरे अजीजों, शादी एक मुआहदा नहीं, एक अहद है, जैसे खुदा ने इंसान से मोहब्बत का कभी ना टूटने वाला अहद किया। यसू मसीह ने कभी हमें नहीं छोड़ा, हालांकि हम बार बार खुता करते हैं। तो क्या हम अपने जीवन साथी के लिए वफादार नहीं रह सकते? क्या हम मोहब्बत में बर्दाश्त, दुआ और खिदमत से रिश्ते को बचा नहीं सकते? दूसरी शादी से पहले एक लम्हे के लिए सलीब पर लटके यसू मसीह को याद करें, जिसने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर आपकी शादी किसी वजह से नाकाम हो गई है, अगर आप तलाक या बेवफाई का जख्म बर्दाश्त कर रहे हैं, तो याद रखिए, खुदा आपसे अब भी प्यार करता है। वो आपको छोड़ता नहीं, बल्कि आपकी जख्मी रूह पर मिरहम रखना चाहता है। ज़बूर उठाह आयत 34 में लिखा है, खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और रूह के शिकस्ता लोगों को बचाता है। आज अगर आप शादी, तलाक, दूसरी शादी या वफादारी जैसे मौजूआत में उलझे हुए हैं, तो आएं हम दुआ में खुदा से रहनुमाई मांगें। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हजूर आते हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपनी गलतियों, अपने जख्मों के साथ। हम जानते हैं कि तू मोहब्बत है और तेरा मंसूबा पाक और मुकम्मल है। हम दुआ करते हैं कि तू हर दिल को शिफा दे, हर रिश्ते को बहाल कर, और जो तेरे रास्ते से भटक गए उन्हें वापस अपनी आगोश में ले आ। यसू मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूर हमें मुआफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो बराहे करम उसे शेयर करें ताकि दूसरे भी रोशनी पा सकें। कमेंट में लिखें, खुदा मेरे रिश्ते में रहनुमाई करे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें तो कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करें उस चैनल को मजीद रूहानी और बाबरकत पैगामात के लिए। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।